स्वागत है मित्रों आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल दुनिया ऑनलाइन में। प्रस्तुत हूँ आपके सामने साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आने वाले जो भी एग्जाम होने जा रहे हैं, बीपीएससी का वो प्री हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी का हो या फिर बीएसएससी इंटर लेवल की मेन परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा जिसके उत्तर को मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आपको इन 5 प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। लेकिन आप अगर नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे YouTube चैनल को जिसका नाम है दुनिया ऑनलाइन। तो चलिए मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो 5 प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है। तो ये रहा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि ऑप्शन ए कम हो जाती, बी कोई परिवर्तन नहीं होता, सी बढ़ जाती, डी आधी हो जाती या ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। मैं वीडियो के लास्ट में इसका आंसर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पटल अर्थात रेटिना के समान होता है? ऑप्शंस है ए लेंस, बी फिल्म, सी द्वारक, डी शटर, ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस फसल में खाद्य भाग फल है? ऑप्शंस हैं ए नारियल, बी मूंगफली, सी मटर, डी गेहूं, ई इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। आपको इन क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में देना। आपको मैंने पहले ही बताया कि 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिसका जवाब मैं अंत में दूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में देना। बाकी 40 प्रश्नों का जवाब मैं देता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित होती है। ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4 या ऑप्शन ई देखिए इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूख, जल संतुलन और तापमान को नियंत्रित करने वाले केंद्र स्थित हैं कहाँ? ऑप्शन है ए हाइपोथैलेमस में, बी मेडुला ऑब्लागेंटा में, सी पोन्स में, डी चेतक अर्थात थैलेमस में, ई इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। आप इन 5 प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं 40 प्रश्नों को अब सोल्व करने जा रहा हूं। इन 40 प्रश्नों का सेशन खत्म होने के बाद अंत में मैं इन 5 प्रश्नों का जवाब दूंगा और आप मिलाइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज 40 प्रश्नों का साइंस का यह सेशन। आज का सेशन पहला क्वेश्चन है, आप देखिए स्क्रीन पे, घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा को संग्रहित करता है? ऑप्शंस हैं ए विद्युत ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी दबाव ऊर्जा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, घड़ी में चाबी देना कौन सा ऊर्जा हुआ? स्थितिज ऊर्जा हुआ, क्योंकि वहां पे क्या है, एक पोटेंशियल एक तरह से क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना। पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? ऑप्शन है ए जब तापक्रम अधिक और हवा सूखी हो, बी जब तापमान अधिक हवा आर्द्र है, जब तापमान कम और हवा सूखी हो, जब तापमान कम और हवा आर्द्र है। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र होती है तो पसीना अधिक निकलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? ऑप्शंस हैं ए क्रमशः वायरस तथा बैक्टीरिया से, बी क्रमशः बैक्टीरिया से तथा वायरस से, सी बैक्टीरिया से, डी जल प्रदूषण से, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से। ठीक है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होती है और इन्फ्लुएंजा वायरस से। क्वेश्चन नंबर 4, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन है ए तांबे की, बी टीन की, सी जस्ते की, डी एल्यूमिनियम की और ई तो पता ही है ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? ऑप्शन हैं ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 5 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 3 डिग्री सेंटीग्रेड। द राइट आंसर इज, ई तो पता ही आपको कॉमन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो सबसे अधिक होती है। पहले तो जब पानी को गर्म करते हैं तो पहले पानी का क्या होता है, घनत्व बढ़ता है, फिर उसके बाद फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद फिर उसका
डेंसिटी कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है ए जॉर्ज ईस्टमैन ने, बी रॉबर्ट वॉट ने, सी जेल बेर्ने ने, डी ग्राहम बेल ने, ऑप्शन ई पता ही है आपको, नॉन ऑफ दीज या फिर एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रॉबर्ट वॉटसन वॉट रडार के आविष्कारक थे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? मधुमेह रोग ऑप्शन हैं ए थायरॉक्सिन, बी टेट्रासाइक्लिन, सी माइसिन से, डी इंसुलिन से, डी नन ऑफ दीज या एक से ज्यादा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंसुलिन से। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने इनसेट 2D कब छोड़ा था? इनसेट 2D, इनसेट आपको पता है भारतीय सैटेलाइट प्रणाली को कहते हैं, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसेट। ठीक है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, इस तरह से है। ये 2D दूसरी पीढ़ी का यह है, प्रणाली है, बिलोंग करता है दूसरी पीढ़ी से। तो यहाँ 2D कब छोड़ा गया था? राइट आंसर क्या होगा आप देख लीजिए, ऑप्शन है 93, 94, 97, 98। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1997। इनसे 2D 1997 में छोड़ा गया था। इसका डेट है 4 अक्टूबर 1997 को। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था? ऑप्शन है 1968, बी 1969, सी 1970, डी 1971। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1969। आपको पता होना चाहिए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मुख्यतः अपोलो अभियान के खगोल यात्री के रूप में चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अपोलो 11वां अभियान था जिसमें जुलाई 1969 में पहली बार चंद्रमा पर मानव सहित कोई यान उतरा था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसके कमांडर थे। तो राइट आंसर क्या हो गया? 1969। ठीक है, जुलाई 1969 में पहली बार आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन हैं ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। आपको पता होना चाहिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है क्या? प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा, बी कैलोरी मान, सी निम्न कैलोरी मान, डी उच्चतर कैलोरी मान, ई नन ऑफ दीज या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कैलोरी मान। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम टीवी स्टेशन दिल्ली में स्थापित हुआ था। 1972 में दूसरा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी लखनऊ, ई है इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पहला टीवी स्टेशन दिल्ली में स्थापित हुआ था और दूसरा मुंबई में 1972 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन ए। लेकिन मैं बता दूं कि प्रथम टीवी स्टेशन दिल्ली में 15 सितंबर 1959 में हुआ था। प्रथम टीवी स्टेशन का जो निर्माण हुआ था, मतलब भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में दिल्ली से हुई थी। लेकिन रंगीन टीवी की बात करें तो 25 अप्रैल 1982 को भारत में पहली बार टीवी पर रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत तब के मद्रास और आज के चेन्नई से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी मैंने बताया विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ए है रतौंधी, बी स्कर्वी, सी त्वचा का फटना, डी हैजा, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रतौंधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है किसका? लैन का, बी मैन का, सी रैम का, डी एमएस ऑफिस का, ई नन ऑफ दीज या फिर एक से ज़्यादा। द राइट आंसर इज ऑप्शन
डी MS ऑफिस का। आपको पता है MS एक्सेल MS ऑफिस सॉफ्टवेयर का ही एक भाग है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखने वाले लाइन को क्या कहते हैं? आप मैं कंप्यूटर स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन जब आप ओपन करते हैं, विंडोज आप ओपन करते हैं, तो सबसे ऊपर जो लाइन दिखती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है A मेनू बार, B टाइटल बार, C डी कोड, D एक्सेल, E इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन B टाइटल बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, टैब इनलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? टैब इनलाइनमेंट ऑप्शन है A 4, B 5, C 3, D 6। द राइट आंसर इज ऑप्शन B 5। टैब इनलाइनमेंट 5 प्रकार का होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, खासकर रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से टैब के कौन से प्रकार हैं? इनमें से जो दिया हुआ है, इनमें कौन सा टैब का एक प्रकार है? लेफ्ट, राइट, सेंटर, एबव, क्या? तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, इनमें से सारे जो हैं वो टैब के प्रकार हैं, ठीक है। सारे एक से ज़्यादा हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये सब क्या होता है? टैब का एक प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? A शांति का, B खतरा का, C न्याय का, D विद्रोह का, E इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन D, जैतून की शाखा विद्रोह का पहचान का एक प्रतीक है, ठीक है, विद्रोह का पहचान है। क्वेश्चन नंबर 19, जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है? ऑप्शन है A कार्य, B शक्ति, C ऊर्जा, D बल, E इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन B, कार्य करने के दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई हुई? शक्ति की इकाई हुई। क्वेश्चन नंबर 20, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन D, विटामिन D को कैल्सीफेरोल कहते हैं, ठीक है। विटामिन C को आपको पता है एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन A हक्सले, B लेमार्क, D डार्विन, C डार्विन, D मेंडल, E इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट आंसर इज प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन से जुड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन से A हाइड्रोजन ऑक्साइड, B ड्यूटेरियम ऑक्साइड, C ट्रिटियम ऑक्साइड, D हाइड्रोजन पेरोक्साइड, E इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन B, D2O को हम क्या कहते हैं? भारी जल। तो उसका रासायनिक नाम क्या है D2O का? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय धातु कण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय धातु कण प्रयोगशाला ऑप्शन हैं A मुंबई, B धनबाद, C कोलकाता, D जमशेदपुर में, E इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन D, जमशेदपुर झारखंड में राष्ट्रीय धातु कण प्रयोगशाला स्थित है। आपको पता है जमशेदपुर को लौह नगरी के रूप में याद किया जाता है। 1907 में टाटा की सबसे पहली फैक्ट्री जमशेदपुर में ही स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, पानी का pH मान कितना है? ऑप्शन है A4, B7, C10, D15 और E हो गया इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट आंसर ऑप्शन B। पता है पानी उदासीन होता है तो पानी का pH मान कितना है? 7। आपको पता होना चाहिए कि 7 से कम अगर pH मान होता है तो उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। और अगर 7 से ज़्यादा होता है pH मान तो उसका नेचर बेसिक हो जाता है, ठीक है, क्षारीय हो जाता है। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जर्मन सिल्वर बना होता है किससे? ऑप्शंस हैं A कॉपर और जिंक से, B कॉपर और टीन से, C कॉपर, जिंक और निकल से, D कॉपर, जिंक और टीन से। द राइट आंसर इज जर्मन सिल्वर बना होता है, द राइट आंसर इज ऑप्शन C कॉपर, जिंक और निकल से। क्वेश्चन नंबर 26, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? या किस हो गया है, अब किस शाखा के अंतर्गत आता है आप देख लीजिएगा इसको। ऑप्शन है A जियोलॉजी, B सेरोलॉजी, C यूरोलॉजी, D ऑस्टियोलॉजी। E इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन
डी ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों की पढ़ाई के विज्ञान को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? ऑप्शंस हैं ए प्रतिबल, बी बल, सी विकृति, डी दाब, ई इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विकृति का कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, वायु में ध्वनि तरंग होती है, कैसी होती है वायु में ध्वनि तरंग? ऑप्शन है ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी विद्युत चुंबकीय, डी ध्रुवीकृत, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो एक कंपन युक्त वस्तु द्वारा बनाई जाती है। और आपको पता होगा कि यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जो किसी पदार्थिक माध्यम में संचारित होती हैं। कहने का मतलब है कि ठोस, द्रव अथवा गैस से जो होकर गुजरती है, ऐसी तरंगों को यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या है? यांत्रिक तरंग है, और ध्वनि भी यांत्रिक तरंग है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, 50 डिग्री का फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा? ऑप्शन है ए 104 डिग्री, बी 122 डिग्री, सी 100, डी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप देखिए, एक फॉर्मूला होता है F-32/180 डिग्री इक्वल टू C/100। F क्या है? फ़ारेनहाइट। F-32/180 इक्वल टू C/100। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप C का वैल्यू बैठा दीजिएगा तो इससे क्या होगा, आपका फॉर्मूला निकलेगा, F का वैल्यू आ जाएगा। जैसे C यहाँ कितना है? 50 डिग्री है, तो 50/100 1/2 हो गया। ठीक है, अब 2F - 32 इक्वल टू 180, 2F - 64 इक्वल टू 180, तो 32 उधर जाकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 64 ऐड हो जाएगा तो 244 हो जाएगा। अब F का वैल्यू कितना हो जाएगा? 244/2 यानी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फ़ारेनहाइट में वैल्यू -32/180 इक्वल टू सेंटीग्रेड में यानी C/100। ठीक है, तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है। अक्सर ये इस पर एक क्वेश्चन आता है, अब देख लीजिएगा। ये आरआरबी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए भी है, और बिहार एसएससी के मेंस एग्जाम के लिए भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए रेडफोर्ड, बी आइंस्टीन, सी लेवोजियर, डी चैडविक, ई इनमें से कोई नहीं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को माना जाता है। ठीक है, चैडविक के बारे में आपको पता है? चैडविक कौन थे? न्यूट्रॉन की खोज करता थे चैडविक। और आइंस्टीन तो आपको पता ही है, E=mc² का जो फॉर्मूला दिया है वो आइंस्टीन महोदय ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन है ए लिनियस, बी लेमार्क, सी डार्विन, डी मेंडल ने, या मंडल हो गया मेंडल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी डार्विन ने। पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 32, सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलती है लाइसोसोम में। सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलती है किसमें? लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, इनमें से किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है? केरोसिन में, बी कांच में, सी मिट्टी में, डी सीमेंट में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज केरोसिन। ठीक है, ऑक्सीजन केरोसिन में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 20 और 25 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है ए 45, बी 35, सी 40, डी 50। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 45। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व के अंदर जो परमाणु नाभिक होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जब हम ऐड करते हैं तो द्रव्यमान संख्या निकल आता है। और जितना प्रोटॉन का संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। बस फर्क इतना है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 20 है,
तो इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन की संख्या हो गई, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हुई 20 हुई और न्यूट्रॉन की संख्या 25 है, तो 20 + 25 = 45, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी 45। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन प्रोड्यूसर गैस है? ऑप्शन है ए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, डी NO, ठीक है, और ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO + नाइट्रोजन N2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं। याद रखिएगा, ये क्या है? ये वाटर गैस है, वाटर गैस, वाटर गैस, ठीक है, ये वाटर गैस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किससे लाल दवा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए पोटेशियम परमैंगनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी जिप्सम, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट तो आपको पता ही है, धोवन सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 37, स्टेनलेस स्टील बना होता है किससे? ऑप्शन है ए क्रोमियम और एल्युमिनियम से, बी क्रोमियम और निकल से, सी क्रोमियम और सिलिकॉन से, डी तांबा और टीन से, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्रोमियम और निकल की एक मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है ए डार्विन, बी लेमार्क, सी थियोफ्रेस्टस, डी ह्यूगो ब्राइस, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सारे जाने माने जैव वैज्ञानिक हैं यहाँ, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? थियोफ्रेस्टस। इन्हीं को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए माइकोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी क्रिप्टोलॉजी, डी यूरोलॉजी, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज बी फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी किसको कहते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इसके बाद में जो मैंने 5 क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में पूछा था और आपने कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दिया है, उसका मैं आंसर बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? और पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फिलोसफी जूलॉजिक। ऑप्शन है ए लेमार्क, बी डार्विन, सी मेंडल, डी एक्लर। इनमें से कोई नहीं, लास्ट ऑप्शन है, देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, लेमार्क महोदय ने फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? लेमार्क महोदय ने। फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के राइटर कौन है? लेमार्क महोदय। अब मैं उन 5 प्रश्नों का आंसर देता हूं जो मैंने पहले पूछा था, आपने उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दिया है। तो पहला क्वेश्चन था, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि, आंसर ए सही होगा, ऑप्शन ए कम हो जाती, ठीक है। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन था, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल अर्थात रेटिना के समान होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिल्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस फसल में खाद्य भाग फल है? ऑप्शन है ए नारियल, बी मूंगफली, सी मटर, डी गेहूं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चौथा नंबर क्वेश्चन, जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित में कितना होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1। पांचवा क्वेश्चन था, भूख, जल संतुलन और तापमान को नियंत्रित करने वाले केंद्र स्थित हैं कहाँ? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस में। तो उम्मीद है कि आपने सही आंसर लगाए होंगे इन क्वेश्चंस का। तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है दुनिया ऑनलाइन। और इसी तरह का मैं टॉपिक को आगे आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।